मुकेश पठानिया जी को कहा, हर फोरम्स के अपने स्टेज से कहा कि भाई आप मंत्री हो, आप एमएलए हो, आपका अलग दायित्व हो, आपको अलग फंड्स मिलते हैं, आपको हर साल दो स्कीमें मिलती हैं, डेली न्यू स्कीम्स, आपको नाबार्ड के थ्रू पैसे मिलते हैं, आपको बड़ी बड़ी स्कीमों के पैसे मिलते हैं। जैसे मैंने काम किया जसूर में 10 करोड़ मैंने लगाया, 37 करोड़ की स्कीम सड़क बनाई, हॉस्पिटल से लेकर सदमा तक, कंडवाल से लेके काली माता मंदिर तक 37 करोड़ की बनाई, और कोई 30-40 सड़कें नई शुरू कराई। मैंने कहा जी आप वो करो, आप जो इलेक्टेड प्रधान वार्ड मेंबर्स हैं वो अपने दम से जीते हैं, आपकी मेहरबानी से नहीं जीते, तो आप उनके कामों पे कुंडली लेके क्यों बैठे हो। और मैंने सारे सरकारी अफसरों को भी एक वार्निंग दी, मैं क्या अपने हद में रहो, अपने दफ्तर की अपनी कुर्सी की गरिमा रखो। ये तो अगर 6 महीने हैं, जिस दिन वो पेन की शाही हमारे हाथ में पेन आ गई, हमारे वर्कर्स के हाथ में, हमारे लीडर्स के हाथ में चली जाएगी, फिर आप क्या करोगे। और ये जो हालात बन रहे हैं, ये शाही आपके पेन में आनी है। मेरे बिट्टू भाई बैठे हैं, अनेकों बार यहाँ प्रधान बने हैं, ज्ञान जी से मुझे कह रहे थे कि हमारा हॉस्पिटल है, बुरी हालत है, पंचायतों के जो वो है लिस्टें हैं, जब तक मंत्री नहीं टिक करता तब तक काम नहीं होते। और भी हमारे अनेकों यहाँ वार्ड मेंबर्स बैठे होंगे। एक भी शब्द मान्य महोदय के प्रति नहीं बोला। अगर इनको पता चल जाए, किसी ने बोला कि ये पार्टी छोड़ देगा, ये निकटा के चले जाएगा, ये मुकेश पठानिया के चले जाएगा। आज ये महाजनी की ऐसी स्थिति है, अगर हम गलती करते भी हैं, ये छोड़ने वाले नहीं है। अगर मानो इनकी कोई मजबूरी होगी, हमारा काम नहीं करेंगे, इनको छोड़ना, मैं उस आदमी को समझूंगा कि बहुत ही सेल्फिश है, जो आज अजय माहिर के साथ बात करेगा, कल बोलेगा कि हमने अजय भाई को छोड़ दिया। मेरे पास ऐसी हिम्मत नहीं है, और मैंने अगर काम लिए हैं तो यहाँ मौके के ऊपर बैठे हैं, मैंने अपने लिए मैटर एक काम नहीं लिया। अगर मैंने हॉस्पिटल लिया, स्कूल लिया, या मेरे पास कोई खैरिया का आया, मिजगरा का आया, नागरी परिवार का आया, अगर वो हुआ तो पब्लिक वर्क हुआ, उसके लिए मैंने मान्यवर को अगर फोन किया होगा तो 10 काम इनके आशीर्वाद के साथ किए, सिर्फ मैंने 2 फोन किए। अगर किसी चीज के बारे में मेरे से गलती हो जाए तो मुझे, मेरे बड़े हैं, मेरे ज्ञान भाई है, सरदार जी है, और भी वो मेरे को पकड़ सकते हैं काम से कि तो गलत कर रहा है। अगर मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुत ज्यादा वोटों से हम जीतेंगे, और पहले ही राउंड में उच्च कोटि के मंत्री तो बनेंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, श्री अजय महाजन जिंदाबाद, श्री अजय महाजन जिंदाबाद, श्री अजय महाजन जिंदाबाद। अजय महाजन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अजय महाजन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अजय महाजन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अजय महाजन जिंदाबाद, नूरपुर की जनता जिंदाबाद। नमस्कार सर, एक्चुअली आज दिन भर आपकी मीटिंग रही है, 4-5 पंचायतों के लोग यहाँ पर आप इकट्ठे रहे, क्या निकलकर मीटिंग से सामने आए? आज हमारे बूथ के जो सदस्य हैं कुछ पंचायतों के, उनके साथ वार्तालाप हुई और उनके साथ रणनीति बनाई गई कि अगले चुनाव कैसे लड़ेंगे। बड़ी सफल रही और सबसे आपस में इंटरेक्शन करने का मौका मिला, तो अभी ख़त्म हुई है। तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सारे यहाँ पर पहुँचे। जिस तरह की चुनाव अब नज़दीक है और सत्ता में सरकार बीजेपी की है, यहाँ लोकल अगर नूरपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ के जो मंत्री, हमारे मंत्री महोदय हैं, उनके खिलाफ उनकी अपनी ही पार्टी जो है वो लगभग उनके खिलाफ उतर चुकी है। जैसे कि आप निक्का जी की बात करें, या कल एक बम्बर ठाकुर जी का एक नया मैसेज आया है कि वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दें। कहाँ तक आपको नाकामियाँ लगती हैं उनकी, कि वो किस फील्ड पे फेल हुए? वैसे तो वो हर फील्ड में फेल हुए हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस वार्ता कही कि मैंने कहा था कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में झूठ बोलने के लिए तो मशहूर है,
पर उन्होंने तो जो हिमाचल की सबसे बड़ी पंचायत है, वो लोकतंत्र का मंदिर है, उसको भी नहीं बख्शा। वहाँ पे भी उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि 4 लेन प्रभावितों को मैंने उचित उनका धाम जो है ज़मीनों के दिलवा दिए हैं, और असलियत में किसी को कुछ नहीं मिला। सो ये तो उनकी ये झूठ बोलने की अदा कला है। उसके अलावा अगर नूरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि जो हमारे शिलान्यास हुए थे उनके बोर्ड तोड़ते जा रहे हैं, और पिछले हमारे काम है वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुए, और मेरे ख्याल कोई ऐसा काम नहीं हुआ होगा जहाँ पे उन्होंने शिलान्यास भी किया होगा और इनॉग्रेशन भी की होगी। तो NDRF जो हम लेके आए थे यहाँ पे, बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि उनकी जो मेन बटालियन है वो पंडो जा रही है। तो ये हर फील्ड में असफल रहे हैं। इसके साथ ही थोड़ी सी सर एक लास्ट चर्चा आपसे करेंगे। जिस तरह की हमारे पड़ोसी राज्य में अभी चुनाव हुआ है और देखें तो वहाँ पर नई सरकार आपने जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ बनाई है। क्या आपको लगता है कि हिमाचल में भी इसका कुछ असर दिखने को मिलेगा या फिर ये सिर्फ पंजाब तक ही सीमित रहेगा? ऐसे है कि हर स्टेट की अलग स्थिति होती है। अब उत्तरांचल की बात करो तो वहाँ पे जो आप पार्टी के सब उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी। अब पंजाब के हालात अलग थे। पिछली बार वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी पंजाब में, और हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो थी इसको कांग्रेस को बहुत क्षति मिली। डेफिनेटली जब कहीं सरकार मिलती है कुछ दिनों में दूसरे अजॉइनिंग जो स्टेट्स होते हैं उत्साह सा होता है। ये तो दूसरी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात है। ये तो हिमाचल की जो बात है वो बिल्कुल अलग होगी। यहाँ पे लोगों ने एक माइंड बना लिया है कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनानी है, क्योंकि पिछले 4 उपचुनाव हुए, सेंटर की सरकार भी बीजेपी की है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, और मुख्यमंत्री जी का गृह जो ज़िला है मंडी, उसमें भी कांग्रेस जीत के आई। 4 लाख वोटों से पहले हारी हुई थी, अब वो जीती, और बाकी जितने भी उपचुनाव है उसमें कांग्रेस जीती। इस बारी जो है जो बीजेपी की सरकार की जो जन विरोधी नीतियां रह चुकी हैं, इस बार जो है लोगों ने उसके अगेंस्ट फतवा देना है। जन विरोधी नीतियों के साथ क्या ऐसे गुटबाजी का भी नाम दिया जा सकता है? हर राजनीतिक पार्टी में छोटी बड़ी गुटबाजी तो होती है, वो राजनीति का एक प्रोसेस है। पर जो बीजेपी में है इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें मतलब हर स्तर में गुटबाजी है, और वो इसमें कई एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। और पर हमने जो देखा है कि जो आज की लोगों की आवाज़ है, जो हिमाचल में जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है इसका मैं अध्यक्ष हूँ, कि मैंने देखा बीजेपी की जो सरकार है कांगड़ा के साथ बहुत अनदेखी की है। बेशक ऑफिसर्स जो है यहाँ से ट्रांसफ़र किए, फतेहपुर में से ऑफिसर मंडी चले गए, धर्मशाला से मंडी चले गए, टांडा मेडिकल कॉलेज में जितने डॉक्टर्स हैं उसको बिलासपुर भेज दिया गया, और 4 लेन प्रभावित जो हैं 11 हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज को प्रभावित करते हैं, और बहुत भारी सरकार के आगे उन्होंने हाथ फैलाए अपने की हमारी हमदर्द कीजिए और हमें उचित हमारा जो हक हमें मिलना चाहिए, पर इस सरकार ने एक नहीं सुनी। सो इसका जो जवाब मुझे 100% है, लोगों ने मत के द्वारा इस सरकार को देना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जिला कांगड़ा के कांग्रेस अध्यक्ष अजय महाजन जी, और तब तक के लिए RK हिमाचल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।